सभी का न्यूज़ रील इंडिया में स्वागत है। आओ नज़र डालते हैं आज की इस खबर पर। हरियाणा के एडीजीपी के राव ने आज हिसार में एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से भारत नगर के डीजे और मृतिक गणेश विवाद घटनाक्रम पर बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस समाज की मदद के लिए बनी है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को उचित बताते हुए डीजीपी ने कहा कि आप सब लोगों को पता है कि 7 तारीख को रात को करीब 11:30 बजे सब्जी मंडी एरिया के अंदर रात को करीब 10 बजे के आसपास जो डीजे के साथ बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसमें 5-7 क्रिमिनल्स भी थे और 15-20 लोग उनके साथ थे और सड़क के बीच में बनाया जा रहा था। और ये रूल है कि 10 बजे के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, तो ताकि समाज को, अड़ोस पड़ोस को, लोगों को दुविधा ना हो। तो 11:30 बजे के आसपास हमारी पुलिस पार्टी जो वहां से गुजर रही थी, उन्होंने उनको मना किया, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की। उसके बाद दोबारा जब वो जीप में आए तो जीप के अंदर उनके माइक वगैरह रखने की उन्होंने कोशिश की, जिनके साथ हाथापाई की और उनको वो सामान नहीं ले जाने दिया। और इसके बावजूद पुलिस वालों के ऊपर गंडासी, दूसरे हथियारों से पथराव, बड़ा भारी पथराव किया। बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मचारियों ने जान बचाई, जिसमें 5 पुलिस कर्मचारी घायल भी हुए हैं। और जो 7-8 लड़के मेन थे उसके अंदर, जो आइडेंटिफाई हुए या जिनके खिलाफ एफआईआर, 10 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 15-20 अन्य हैं, जिसके अंदर की 307 या दूसरी धाराओं के अंदर ये दर्ज है छीना झपटी। वहां पे पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल छीन लिए गए, उन्हें चोट पहुंचाई, उन्हें घेर लिया गया, जो कि एक समाज के लिए, समाज का काम करने के लिए गई हुई थी पुलिस पार्टी। क्योंकि कोई भी बर्दाश्त किसी कॉलोनी में या कहीं भी नहीं करता कि उसको सारी रात ना सोने दिया जाए। इसीलिए कानून बने हैं और उनको कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस का कर्तव्य है। और उसके बावजूद उनको घेर घेर के करीब आधा पौना घंटा तक पीटते रहे। उसी दौरान जो 7-8 लड़के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप इमेजिन करेंगे कि उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं पिछले 8 से 10 साल में। उनका हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो ये इस तरह का कानून उल्लंघन की तो कोई ना तो समाज इजाजत देता और ना ही प्रशासन देता, और पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं देती। और ये पुलिस कार्रवाई थी और पुलिस ने जो किया उसमें वो लोगों के हित के लिए किया। उसके दौरान एक बच्चा गणेश, जो कि ऊपर से पथराव हो रहा था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी खड़े थे, वो भगदड़ के अंदर किसी तरह से छत से गिर गया और वो एक्सपायर हो गया। उसके साथ भी और लड़के भी थे, वो भी गिरे वहां से, उनको भी चोट लगी। और वो उन लोगों की सबकी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं। ये नहीं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली। ऑडियो वीडियो, आज के दिन जो बीएनएस का सिस्टम है, उसमें कोई कुछ नहीं छुपा सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उसी टाइम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की, उसके फादर के सिग्नेचर है उस स्टेटमेंट पे। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम छत से कूद रहे थे, वो दीवार छोटी थी, वो नीचे गिर गया, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बावजूद लोगों के जो पीड़ित परिवार है उनको भड़काने का काम कई लोगों ने किया। लेकिन पुलिस हमेशा एक निष्पक्ष काम करती है। और अभी तक ये बातें मेरे ख्याल से किसी ने अलग अलग होकर नहीं बताई। कंसोलिडेट जब तक नहीं होंगी तो आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि क्या वाकया हुआ। पुलिस का काम है कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है तो उसके सुख दुख में साथ देती है तो केवल पुलिस देती है। चाहे उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे उसको नौकरी की वेरिफिकेशन करानी हो, जब वो सड़क पे जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस रखती है। हर चीज के अंदर, जो घर पे सो रहा होता है तो पुलिस गश्त करती है। तो ये हमारा कर्तव्य है सोसाइटी को सेफ रखना। अगर इस तरह के बिना बुनियादी एलिगेशन पुलिस पे लगते हैं तो ये बड़ी हमारे लिए भी दिक्कत की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन
हम हर सोसाइटी के 36 बिरादरी के आदमी हैं और 36 बिरादरी के लिए प्रशासन बना होता है। हमने ही, जबकि ये पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था, जबकि पोस्टमार्टम तो नेक्स्ट डे कराना चाहिए था, ये कहां किस कानून में लिखा है या उससे फायदा क्या है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए। हम तो खुद चाहते हैं। हमने बड़ा मुश्किल से बिना कहे बोर्ड बैठा के मजिस्ट्रेट लगवा के वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया गया ताकि बातें सच्चाई सामने आए। प्लीज, ताकि बातें सच्चाई सामने आए और समाज को भी पता लगे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है उसमें भी सच्चाई मिले। इसके बावजूद कई लोगों ने भड़काने की कोशिश की। अब तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा पुलिस को कि जी 8 आदमी ये हार्डकोर क्रिमिनल है जिनके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, ये लो, ये पकड़ो, ये जी वहां बैठे हैं। इतने लोग आए मेरे पास या एसपी साहब के पास गए, अब तक किसी ने नहीं ये कहा कि 10 लड़के हैं यहां बैठे हैं, पकड़ लो, ये क्रिमिनल हैं। किसी ने बताया? ये रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। ये खाली मैंने या मेरे दौरान या साल भर के मुकदमे नहीं है, पिछले 8-10 साल पुराने मुकदमे हैं। और जो मृतक है वो भी 3 महीने अंदर रह के आया है जेल में क्राइम के संबंध में, वो भी आपको एफआईआर कॉपी दे देंगे। लेकिन हमारा इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। जो जैसे वाकया हुआ उसके मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई की और जो भी कार्रवाई करती है वो पब्लिक हित में करती है। फिर भी इनकी कोई शिकायत थी तो उसके बावजूद एसपी साहब ने एसआईटी बना दी, वो इंक्वायरी कर रही है। इन्होंने जो दरखास्त दी थी वो भी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं चल रही। तो ये सवाल उठाना कि जी पोस्टमार्टम पुलिस ने करा दिया, कराना तो उनके परिवार वालों ने था, जल्दी करवाना चाहिए, एविडेंस जो सही है वो आए। ये कहां लिखा है कि लेट कराया जाए?